2 बार से कम किसी दिन स्नान नहीं होता, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई मतलब नहीं। नियम मतलब नियम। हम लंदन में रहें या भारत में रहें, अपने नियम का काम करेंगे, ठीक है। तो शौच करने के बाद क्या करोगे? शौच करने के बाद स्नान, पूर्ण स्नान ना कर पाओ तो अर्ध स्नान करना। सिर गीला आप नहीं करना चाहते मत करो, आप कमर से स्नान कर लो, यहां से स्नान कर लो, यहां से पानी डाल लो। यहां से न डाल पाओ तो अपनी कमर नाभि को गीला करता हुआ पानी नीचे की तरफ जाए, वो अर्ध स्नान माना जाता है। जो कपड़े पहनकर शौच करने गए थे वो सारे कपड़े गीले करो। उन्हीं कपड़ों को पहनकर शौच कर लिया, उन्हीं कपड़ों को पहनकर पूजा कर ली। कितना बड़ा बुद्धि भ्रष्ट होगी बताओ। उन्हीं कपड़ों को पहनकर शौच कर लिया, उन्हीं कपड़ों को पहनकर खा लिया। बताओ ये कोई बुद्धि है? ये जानवरों के काम है। कुत्ते से हम कहें चल तू कुल्ला किया कर, वो नहीं करेगा। पर आप इंसान हैं, इंसानों की तरह हरकत करो, व्यवहार करो। ये बात देखो लिखी है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो। आजकल का आदमी बस पेट भरने में लगा है, उसे नियम से कोई मतलब नहीं। बताओ जीवन में नियम होना जरूरी है या नहीं? मर्यादाएं जरूरी है या नहीं? हम भारत के लोग हैं, हमारे यहां सोचिए नहाने धोने की भी मर्यादा। तो आज से शौच करने के बाद क्या करोगे? नहाओगे। और पूरा स्नान भले ना करो, आप सवेरे नहा चुके हैं और शाम को जाना पड़ा दोपहर को, तो आप अर्ध स्नान कर लो। और आप कहो कि महाराज जी हम ट्रेन में हैं, यात्रा पर हैं, तब कैसे करें? कोई बात नहीं, तब यदि व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तब से जब घर पहुंचो तो पहले स्नान करो। घर पहुंचो तो पहले स्नान करो, फिर अंदर जाओ। नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करके आए और जब वृंदावन आए तो वहां एक कन्या को उदास देखा। देवी तुम कौन हो? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरो। हमारा नाम भक्ति है, ये हमारे बेटा ज्ञान और वैराग्य है, काल के योग से जर्जर हो गए हैं, आप कृपा करके इनकी मूर्छा दूर करो। तब नारद जी ने उन्हें सनकादियों के कहने पर हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनाई। और जब भागवत सुनी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने, तो भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा है। भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का दुख भी दूर कौन करता है? भागवत जी। कौन करता है? भागवत जी करते हैं। इसलिए भागवत जी सारा दुख दूर करती है। इसलिए दुख दूर करना है अपने जीवन का तो भागवत जी की शरण में जाओ, भगवान के आश्रित रहना सीखो। हाँ, अब नारद जी महाराज, भक्ति महारानी कहती हैं महाराज मेरा दुख दूर हुआ, संतों के हृदय में जाकर बिठाया। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कहा? कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ, धुंधकारी। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम, उनकी पत्नी धुंधली को संतों ने फल दिया और वो फल खुद ना खाकर गाय को खिलाया और बहन के बेटे को पैसे से खरीद लिया। वो बहन का बेटा, उसका नाम रखा धुंधकारी, और संत का दिया फल जो गाय को खिलाया, वो गाय को बच्चा हुआ, उसका नाम क्या रखा? क्या नाम है? गौकर्णः पंडितो ज्ञानी। गौकर्ण जी नाम के पंडित बड़े ज्ञानी हैं। और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखल, दुष्ट। अच्छा, एक ही घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक धुंधकारी एक गौकर्ण, पर दोनों की विचारधारा अलग अलग है। बताओ दोनों की विचार अलग अलग क्यों है? जोर से। आपके घर में 2 बच्चे होते हैं लेकिन दोनों के विचार अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? जोर से। दोनों के विचारों का अलग होने के पीछे कारण क्या है? कभी इस पर गए? कारण बताओ।
चलो मैया, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया बताओ मेरी माँ, एक घर में दो बच्चे हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, पर दोनों के विचार अलग अलग क्यों होते हैं? कभी इस पर गौर किया? दो बेटियां हैं पर दोनों बेटियों के विचार अलग अलग क्यों होते हैं? अच्छा, लड़कों के विचार ज्यादा अलग दिखाई पड़ते हैं लड़कियों की तुलना में। लड़कियों के विचार बहुत ज्यादा, कुछ लड़कियों के हो सकते हैं कि अलग अलग बहन बहन है तो अलग अलग विचार, पर लगभग बहनों के विचार भी 80% तो मिल ही जाते हैं, 20% की बात नहीं करते। पर बेटे में तो बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल अपोजिट है दोनों। कुछ कुछ बच्चे होते भी अच्छे, तो कारण क्या है? कभी इस पर विचार किए? बताओ बेटा यदि दो हैं तो दोनों के विचार अलग अलग क्यों हैं? उत्तर दो सरकार, उत्तर दो। नहीं, मैया, ओ पीछे वाली मैया, वो पीछे बैठी है लाल साड़ी वाली मैया बीच में, बताओ मेरी माँ क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बड़े लड़के के दोस्त अलग हैं, छोटे लड़के के दोस्त अलग हैं, दोनों की संगति अलग है। संगति अलग अलग होगी तो विचार भी अलग अलग होंगे, यदि संगति एक है तो विचार भी एक होंगे। इसलिए बच्चों को संगति से धुंधकारी गलत संगति में चला गया, शराब पीता, जुआ खेलता, और गौकर्ण जी अच्छी संगति में, अच्छी संगत में रहोगे तो विचार कैसे होंगे, और बुरी संगति रहेगी तो। इसलिए हम कहते हैं कि हम सनावत 7 दिन के लिए आए हैं, पर 7 दिन बाद जब चले जाएंगे तो भी आप कथाएं ना छोड़िएगा। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, टीवी का जमाना है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो और चैनल को सर्च कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। घर बैठे गाड़ी चलाते आते जाते कथाओं से जुड़े रहेंगे तो संस्कारों से जुड़े रहेंगे। कथाएं छूट गई तो संस्कार छूट गए। अपना मोबाइल निकाल लो और यूट्यूब पर जाकर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, चैनल इस तरह खुलकर आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस परिवार, पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार, जिसमें 1,22,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोगों का परिवार है? 1,22,00,000 लोग जुड़े हैं, और यहीं पर आपके बीच में 1,23,00,000 लोगों का परिवार पूरा होगा, यहीं पर इन्हीं 7 दिनों के अंदर। आप लोग बस अपना मोबाइल निकाल लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। मोबाइल का भी सदुपयोग हो जाएगा, डेटा का भी सदुपयोग हो जाएगा, और बच्चों को जरूर सुनवाओ, बेटा ये सुनो, ये मतलब की चीज, व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की चीजें ना देखो। अब धुंधकारी, उसने गलत संगति की तो उसने अपने बाप को सताया, अपने बूढ़े बाप को उसने मारा। जब मारा तो गौकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने अपने पिता को समझाया, पिता को समझाया। अच्छा ये बताओ, गौकर्ण जी ने कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? कहा क्या क्या बताएं बेटा, तुम्हारा भाई धुंधकारी, जिस बेटे के लिए हम रोते रहे, हे भगवान एक बेटा दे दो, वही बेटा हमें मारता, तो रोना तो आएगा ना। तब यहां गौकर्ण जी ने कहा पिताजी आप अपने पुत्र को अपना मान रहे हैं, ये गलत है। अच्छा बताओ, आपका जो बेटा है वो आपका ही है? कन्फर्म है? हाँ या ना? मैया आपका बेटा जो है वो आपका ही है? फिर किसका है? किसका है? भगवान का। तो अच्छा ये बताओ फिर आपका क्या है इस संसार में, इस धरा में आपका क्या है? जो आप बताओ भैया, आपका क्या है? आपका क्या है? क्या है आपका? गाड़ी, बंगला, फिर पत्नी आपकी है? नहीं है तो किसकी है फिर? है? तो किसकी रखे हो भाई?
पत्नी किसकी है? बेटा किसका है? चलो पत्नी और बेटा छोड़ो, ये बताओ ये शरीर जो है, क्या ये शरीर आपका है? इस शरीर में एक विनोद नाम का जीव रहता है। इस शरीर में एक घनश्याम नाम का जीव रहता है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण, वाह। इस शरीर में, इस हाड़ और मांस के शरीर में एक लक्ष्मी नारायण नाम का एक जीव रहता है। यदि आपके माँ बाप ने आपका नाम विजय रखा होता तो आज आप लक्ष्मी नारायण ना बता रहे होते, आज आप विजय बता रहे होते। आपके माँ बाप ने आपको अजय नाम दिया होता तो आप अजय, मतलब आपका नाम आपके माँ बाप ने दिया है, तो जो नाम है आपका वो आप नहीं है, क्योंकि नाम तो बाद में दिया, माँ बाप ने मर्जी से दिया। वो तो संज्ञा है, पहचान है। ना तो आप लक्ष्मी नारायण हो, ना अजय हो, ना विजय हो, ना कविता हो, ना सविता हो, ना गायत्री हो। कौन हो फिर आप हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, और इस शरीर में एक जीव रहता है जिसका नाम है आत्मा। वो निकल गई तो आप खड़े खड़े गिर जाएंगे, मुर्दे हो जाएंगे, लोग उठाकर शमशान ले जाकर आग लगा देंगे। बस एक बात बताओ, क्या ये शरीर आपका है? आप शरीर के उस अंग पर हाथ रखो जिस अंग को आप दावे से कह सको कि ये मेरा। जरा रख के बताओ, कहां रखोगे हाथ? मैया, आप अपने शरीर के किसी भी अंग में हाथ रख के बताओ, ये कह के बताओ कि ये मेरा। कहो, कौन सा अंग आपका है? बोलो। ये शरीर आपका है, ये आंखें आपकी हैं, ये कान आपके हैं, ये पांव आपके हैं, ये हाथ आपके हैं। यदि ये शरीर आपका है तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? पांव कमजोर पड़ गए, आपने रोका क्यों नहीं? हाथ कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? पैरालाइसिस हो गया लोगों को, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये शरीर आपका, इस शरीर पर आपका जोर जबरदस्ती चलती है? बोलो, शरीर पर आपका कोई अधिकार है? यदि आपका अधिकार है तो यह बीमार क्यों पड़ गया? आपने रोका क्यों नहीं? ये बूढ़ा क्यों हो गया? आपके बाल सफेद क्यों हो गए? क्यों नहीं रोका? इसका मतलब आपके शरीर पर आपकी कुछ नहीं चलती, क्योंकि ये शरीर आपका। तो बताओ, जब शरीर आपका नहीं है तो इस शरीर से संबंध रखने वाली पत्नी और पुत्र आपके कैसे हो सकते हैं? यदि आप कहते हो कि ये मेरे हैं तो इसी अज्ञान में तो आप जी रहे हैं। यही तो अज्ञान है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्नी और पुत्र का पालन और उनकी जो जिम्मेदारी है वो ना उठाएं, करें, जिम्मेदारी पूरी करें, पर ये ना माने कि ये मेरे हैं, ये माने कि ये सब भगवान का दिया प्रसाद है और हम तो भगवान के चाकर बन के जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा कर रहे हैं। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं किसी बेटे का पिता नहीं हूं। पिता तो भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप कौन हैं? हम केवल भगवान की एक जिम्मेदारी है, दो बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी ईश्वर ने दे रखी है। एक छोटी सी फैक्ट्री की जिम्मेदारी, दुकान की जिम्मेदारी, 10-20 5 एकड़ जमीन की जिम्मेदारी भगवान ने दे रखी है। हम तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। हम मालिक नहीं है, हम तो भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है दास बनकर उनकी सेवा करते हैं।